लगान मूवी का एक सीन है जो मैं कॉपीराइट के चक्कर में ऑब्वियसली इस वीडियो में नहीं लगा सकता हूँ। वो आज इंग्लैंड फैंस के लिए बिल्कुल एप्ट है, जब वो बारिश का वेट कर रहे होते हैं और एकदम गाते घने 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 घने। यस, मैं बहुत गंदा गाता हूँ बट बेयर विद इट। एंड यस, फाइनली थॉमस टूशल इज इंग्लैंड्स मैनेजर। और इस चीज के साथ एक बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन उठ के आता है कि आर England destined to win something big. Something big internationally, the biggest trophy out there it is. उसके बारे में बात कर रहे हैं और एफए ने छूटते के साथ में थॉमस टूशल को इतने बड़े प्रेशर के अंदर डाल दिया है कि भैया वी कैन विन अ वर्ल्ड कप अंडर अ मैनेजर लाइक थॉमस टूशल। एंड आई एम लाइक भाई, अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशन सेट कर दोगे तो फिर अब इसके बाद एक एक ही तरीके से आप एक्सपेक्टेशन मीट कर सकते हो कि आप वर्ल्ड की बिगेस्ट फुटबॉलिंग ट्रॉफी जीत जाओ, वर्ल्ड की बिगेस्ट फुटबॉलिंग ट्रॉफी जीत जाओ। तो भाई यस, ऑन दैट नोट थॉमस टूशल इज अंडर अ वेरी बिग स्क्रूटनी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द इंग्लैंड जॉब। और आपको इससे पता चलता है कि भैया क्या कहते हैं, एक इतना इतना बड़ा स्टैचर है इस जॉब का। और बहुत लोग, एक ये भी क्वेश्चन था कि भाई पेप गार्डियोला क्या इंग्लैंड का मैनेजर बन सकते हैं? तो एक सिंपल सी बात है मैं इसमें कहना चाहूंगा, भाई बजट से बाहर। ठीक है, मैं भी चाहता हूं कि भाई सोनी ब्राविया लेके आऊं अपने घर में टीवी, लेकिन अपना जायोमी से चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया, और वैसे ऐसा नहीं है कि थॉमस टूशल इज सम जायोमी, ही इज आल्सो ग्रेट मैनेजर। तो एक चीज जो मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहता था कि भैया, कैन पेप गार्डियोला बी द मैनेजर, कुड ही हैव बीन द मैनेजर फॉर एफए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स थे। बट पेप गार्डियोला के बारे में एक चीज है जो सर्टन है, वो है अनसर्टेनिटी। उसको खुद नहीं पता भाई। अगर आप पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो उसने साइन किया था मैनचेस्टर सिटी के साथ, आप वो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, लास्ट मोमेंट्स पे उस बंदे ने जाके वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया था। और यहाँ पे एफए ऐसे सिचुएशन में नहीं फंसना चाहती थी जहां पे वो इस बंदे के साथ नेगोशिएट करते, सारी चीजें करते हैं, और फिर उसके बाद ही वुड हैव सिंपली साइंड द कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर सिटी। एंड इनके ऊपर और स्क्रूटनी बढ़ जाती कि आप जिस बंदे को लाना चाह रहे थे, यू वांटेड अ ब्लॉकबस्टर, यू एंडेड अप बीइंग अ फ्लॉप, वो वाली चीज हो जाती। तो भाई दे वेंट विद एन ऑप्शन व्हिच वाज सेकंड बेस्ट इन द मार्केट, एंड आई थिंक इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंग्लैंड। क्योंकि पेप गार्डियोला, क्योंकि आपको बहुत चीजें कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट के बिना हर चीज अधूरी है। ठीक है, पेप गार्डियोला की जो सिस्टम है, क्या वो इंटरनेशनली रेप्लिकेट हो सकती है? ए, ठीक है। बी, पिछला मैनेजर कौन था? पिछले मैनेजर के बिल्डअप पे आप क्या बेटर कर सकते हो? क्या थॉमस टूशल एक बेटर मैनेजर हो सकता है, या फिर पेप गार्डियोला एक बेटर मैनेजर हो सकता है? बी, सी, फाइनेंशियली आपके लिए क्या अच्छा है? कौन आपके लिए लॉन्ग टर्म रुक सकता है? किसके पीछे दुनिया भागती है? क्या अगर एक स्पेनिश जॉब अवेलेबल होती, क्या पेप गार्डियोला आपके लिए रुकते? ये सारे फैक्टर अगर आप कंसिडर करोगे तो शायद मुझे लगता है कि थॉमस टूशल इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर जर्मनी की भी मैं बात करूं तो देर इज एन ऑब्वियस आंसर आउट देयर इन द वर्ल्ड कि अगर जर्मनी नाइगल्समैन को कभी सैक भी करती है, वुड दे टर्न टू थॉमस टूशल? दे माइट, अगर ये वर्ल्ड कप जीत जाए विद इंग्लैंड, वो अलग बात है। बट अगर मैं बात करूं हु इज अ क्लियर ऑप्शन आउट देयर, देर इज योर्गन क्लॉप। देर इज योर्गन क्लॉप। हम एक ऐसे सिचुएशन में पहुंच, हम शायद कुछ साल बाद एक ऐसी सिचुएशन देख सकते हैं जहां पे जो मोरिनो पोर्चुगल मैनेज कर रहे हैं, पेप गार्डियोला स्पेन मैनेज कर रहे हैं, और यॉर्गन क्लॉप जर्मनी मैनेज कर रहे हैं। तो भाई स्पाइसी तो बहुत होगा ये देखना। और मुझे लगता है कि पेप गार्डियोला के लिए सबसे बेस्ट कंट्री ही स्पेन है, बिकॉज जिस तरीके का वो फुटबॉल खेलते हैं वो बहुत इजीली उन बंदों को अडेप्ट करवा सकते हैं। और इसी वजह से मैं सेगवे करना चाहूंगा कि वाई थॉमस टूशल इज द परफेक्ट गाय फॉर इंग्लैंड। बिकॉज भाई, अगर आप बात करो जो जो ऑप्शंस आउट देयर थे, वेदर इट्स पेप गार्डियोला, whether it's Graham Potters, whether there was some manager like एक बहुत ही अंडरटोन में नाम आ रहा था एडी हाउ का। तो मैं पेप गार्डियोला के बारे में तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ कि भैया वो बंदा बहुत महंगा पड़ता। ठीक है, शायद एक दूसरी जॉब आती तो वहां पे वो बंदा वापस चले जाता। बट तीसरा जो एक पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि भैया जिस हिसाब से वो इंग्लैंड में खेलते हैं, इंग्लैंड में जो टीम इनकी चलती है, जिस हिसाब की क्वालिटी आती है, वो बहुत अलग अलग टीमों से आती है। इट्स नॉट लाइक अ स्पेन जहां पे आपको दो तीन टीमों से ही पूरी टीम बन जाती है, या फिर इट्स नॉट लाइक अ जर्मनी जहाँ पे दो तीन टीमों से ही पूरी टीम बन जाती है, ऐसा नहीं है। या फिर एक सर्टन सेंस ऑफ फिलोसफी से सारे बंदे बर्ड करते हुए आते हैं, जहाँ पे आपको फेबियन रूई वगैरह बहुत इजीली, बहुत स्मूथ, चाहे वो पीएसजी से खेलता हो, लेकिन जो जो फिलोसफी ऑफ फुटबॉल है वो बहुत सिमिलर है। ऐसा सा सिस्टम आपको इंग्लैंड में नहीं दिखता। हर बंदे का टीम जिससे वो आ रहा था उसकी प्लेइंग स्टाइल बहुत अलग है। अगर आप एक देखो, एक डंक के खेलने का तरीका, एक मैगवायर के खेलने का तरीका, एक गेही का खेलने का तरीका, अगर आप सेंटर बैक सिर्फ तीन सेंटर बैक उठा लो, आपको पता चल जाएगा कि भाई देर इज अ ह्यूज डिस्पैरिटी इन द वे दी सेंटर बैक्स प्ले।
तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ऐसा मैनेजर जो क्वालिटी को बहुत ज्यादा प्रिवेल करवा सकता है एक इंटरनेशनल टीम में, वो बहुत एप्ट है इंग्लैंड के लिए। क्योंकि अगर एक पेप गार्डियोला आता तो पेप गार्डियोला के टैलेंट से ऊपर सिस्टम आता है। पेप गार्डियोला कोई भी आप किसी भी टीम की बात करो, पेप गार्डियोला शायद एक एक ऐसे प्लेयर को, भाई एक कंसेलो भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है बट एक काइल वॉकर भी बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। टू वेरी कॉन्ट्रास्टिंग प्लेयर्स, टू एक्सट्रीमली कॉन्ट्रास्टिंग प्लेयर, बट बोथ प्लेइंग इन द वेरी सेम सिस्टम एंड सक्सीडिंग, बिकॉज आप उनको एक अलग तरीके से यूटिलाइज करते हो। ठीक है, एक दो प्लेयर के साथ आप ये चीज कर पा रहे हो, बहुत अच्छा, बिकॉज आपका कोर बहुत सही है। ठीक है, बट विद इंग्लैंड कैन यू डू द वेरी सेम? इट विल टेक टाइम, एंड स्पेशली जब सारे बंदे अलग अलग क्लब में अलग अलग तरीके का फुटबॉल खेलते हैं, जहाँ एक जूड बेलिंगम के रियल मैड्रिड का खेलने का तरीका और एक फिल फोर्डन के मैनचेस्टर सिटी के खेलने का तरीका बहुत अलग है। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर मिलेंगे जिनका जिनका जिनके प्लेइंग स्टाइल में कॉन्ट्रडिक्शन बहुत हाई है। सेम विद पोर्चुगल, जो हम पोर्चुगल के साथ बात करते हैं वही हम यहाँ करते हैं। थॉमस टुचेल एक ऐसा बंदा है जो, अगर आपने एक चैंपियंस लीग फाइनल अगेंस्ट पेप गार्डियोला देखा हो, या फिर आपने वो चेल्सी देखी हो जिसके ऊपर सारे बैन लगे हुए थे, वो कैसे परफॉर्म करती थी, इवन आप उनका पिछला जॉब अगर देखोगे तो जो सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट आता है थॉमस टुचेल के साथ, वो शायद एक इंटरनेशनल जॉब में खत्म हो जाता है। और जो सबसे बड़ी उनकी क्रेडिट में चीज आती है वो होता है टैलेंट को यूटिलाइज करना, हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ द टैलेंट इन हैंड। वो आपने देखा है कैसे चैंपियंस लीग फाइनल जीती थी चेल्सी, मेरे को वो ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बायर्न म्यूनिख चैंपियंस लीग में कैसी परफॉर्मेंस कर रही थी अगर अंडर थॉमस टुचेल, ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई कंपटीशन दे दो इस बंदे को, ये बंदा नेल करके दिखाएगा। और आपको इंटरनेशनली एक ऐसा ही मैनेजर चाहिए होता है जो कप कंपटीशन में नेल करते हैं, जो कप कंपटीशन में एक्सीलेंट परफॉर्म करता हो। गैरेथ साउथगेट कितना भी लोगों को नफरत हो, बट वो हर बार कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाता था। वेदर यू टॉक अबाउट वेदर यू टॉक अबाउट 2 यूरोस फाइनल, वेदर यू टॉक अबाउट अ ग्रेट वर्ल्ड कप कैंपेन फॉर इंग्लैंड, जहां पे वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस बहुत बड़े बेटर क्वालिटी प्लेयर्स के साथ नहीं दे पाए थे। अब इनको एक अपग्रेड की जरूरत थी उसके ऊपर, जहां पे इनका स्ट्रक्चर सिर्फ ये नहीं है कि हम बैठते हैं, हमारे पास एक बहुत पोटेंट अटैक है, हमारे पास एक बहुत पोटेंट डिफेंस है, हमारे पास एक बहुत पोटेंट मिडफील्ड है, हम उसे कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं विद द क्वालिटी, नॉट गेटिंग हैम्पर्ड। आप वो थॉमस टुचेल के साथ इजीली प्रोग्रेस कर सकते हो। थॉमस टुचेल एक बैगेज के साथ जरूर आते हैं कि भैया उनके, अगर आप कोई भी बड़े क्लब का जॉब देख लो, उनकी सीवी में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको दिखेगी वो है शॉर्ट टेन्योर। जिस वजह से मैंने जब मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा था थॉमस टुचेल विल बी अ बोरिंग पिक बिकॉज वो शॉर्ट टर्म मैनेजर होगा, बट इंटरनेशनली ये चीज बहुत उलट जाती है। क्योंकि इंटरनेशनली जो क्लब लेवल पे उसको स्क्रूटनी मिलती है वो शायद यहाँ पे उसे ना मिले। यहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट के बेसिस पे लड़ाई नहीं होने वाली है, जो आपने बायर्न के साथ क्लियरली देखा था। बायर्न में जहाँ वो चाहता था कि मुझे हैरी केन और ऐसे मुझे बंदे चाहिए, जो सीडीएम में मुझे पेलिया चाहिए, जो बाद में शायद आए भी उसके जाने के बाद, लेकिन ये सारे प्लेयर उसे मिले नहीं। ठीक है, जहाँ पे वो पब्लिकली आके आउटरीच करता था। चेल्सी में जहाँ पे उसने बाद में उस बोर्ड रूम के साथ बहुत दिक्कतें हो गई थी, जहाँ पे आप हमें हर एक क्लब के साथ कह सकते हैं, वेदर इट वाज डॉर्टमंड, वेदर इट वाज पीएसजी, आप हर एक क्लब के साथ यही चीज कह सकते हो कि बोर्ड रूम के साथ उसकी थोड़ी दिक्कतें थी इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे मुझे लगता है वो प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। ही विल हैव एवरी लग्जरी टू चूज वॉट एवर ही वॉन्ट, हाउ एवर ही वॉन्ट एंड द वे ही वॉन्ट्स टू प्ले। सिंपल, देर इज नो बडी इंटरसेप्टिंग यार। यहाँ पे जितने कम लोग हैं उतना ही थॉमस टुचेल जैसा मैनेजर फ्लरिश कर सकता है। तो भाई आई थिंक इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर इंग्लैंड। और जब भी हम गोल्डन लगाते हैं तो इनके लग जाते हैं, इनके एल ही लग जाते हैं आपके इंग्लैंड के। तो भाई मैं जरूर कहूंगा टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, बट आई थिंक इंग्लैंड आर गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द वर्ल्ड कप 2026 बिकॉज ऑफ द मैनेजरियल अपॉइंटमेंट। जो इस टीम के पास एक चीज मिसिंग थी वो था एक एक्सीलेंट लेवल का मैनेजर। एक गैरेथ साउथगेट के ऊपर अपग्रेड आपने फॉर श्योर करा है। आई थिंक थॉमस टुचेल इज गारंटीड टू बी अ सक्सेस विथ दिस टीम। तो भाई आप मुझे बताओ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि थॉमस टुचेल एज अ मैनेजर कैसा कर पाएंगे विथ दिस इंग्लैंड स्क्वाड? और तब तक के लिए डू लेट मी नो कि क्या आपको लगता है ही वुड हैव बीन अ बेटर मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर और इंग्लैंड मैनेजर। कमेंट्स में जरूर बताना, लाइक जरूर कर देना दोस्तों। दिस चैनल नीड्स सपोर्ट, वी आर वेरी क्लोज टू 10K। हम लोग प्रोग्रेशन अभी रुका हुआ है जब से जयंत गया हुआ है, तो प्लीज जरा मुझे हेल्प करो चैनल आगे बढ़ाने में, दैट विल रियली हेल्प मी आउट। एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए सी या एंड मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे। बाय बाय एंड